गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्लास 10th। देखिए बेटा, चैप्टर 4 हमारा लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। देखिए बेटा, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए चैप्टर 4 है हमारा। पहले तो आप सब होमवर्क कर रहे होंगे, अपना जो भी क्लास है, जो भी अपनी रीडिंग है वो कंटिन्यू बनाए रख रहे होंगे, है ना बेटा। क्योंकि ये ज़रूरी है, आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, आपको खुद को ही पढ़ना है, ठीक है ना बेटा। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप अपनी रीडिंग को कंटिन्यू बनाए रखें। एंड अभी जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़ इन टू वेरिएबल्स, तो इसके अंदर मैंने आपको कल टेबल बनाने तक तो सिखा लिया था, ठीक है। एंड आपको नेचर बताना कि ये कॉन्सिडेंट है या इनकॉन्सिडेंट है वो भी आपको बताना मैं बता चुका था। तो देखिए, और आपको जनरल इक्वेशन पता रखनी है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये दोनों की दोनों क्या जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हमें एक टेबल ड्रॉ करनी होती है ना। तो हम टेबल बनाने के बाद मेकिंग अ टेबल एंड आफ्टर अ ड्राइंग अ ग्राफ या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। देखिएगा यहाँ पे बेटा क्या होता है कि हमें ग्राफ 3 टाइप्स के होता है, मैंने आपको बता दिया था इस वाले में। ग्राफ्स जो आपके 10th में आएंगे वो यानी 3 डिफरेंट टाइप्स के आपको ग्राफ मिल सकते हैं। उसमें एक बोला था इंटरसेक्टिंग ग्राफ, 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग, एक 2 लाइन्स पैरेलल एंड 2 लाइन्स कॉन्करेंट, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी थी आपको, वो यहाँ देखिए, यहाँ जो नेचर था, नेचर बताने के लिए, तो ये नेचर एंड आपको सॉल्यूशन, नेचर एंड सॉल्यूशन, तो दोनों का ध्यान रखिएगा। अभी मैंने बोला इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट एक ही होता है, कल भी बताया था। अब देखिए यहाँ पे, तो नेचर के लिए आपको ये भी पता रखना है कि a1/a2 होगा, तब हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तब क्या होता है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तब क्या होता है। और a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तब क्या होता है, ठीक है। इनका बेटा ध्यान रखिएगा अच्छे से। और अब देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपको कम्प्लीटली करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी मैंने फर्स्ट आपको बता दिया था, और एक और क्वेश्चन बताया था, फोर्थ बता लिया था। तो इसमें हमें क्या हमें बताना था, सभी में हमें एक ही काम करना है कि हमें ग्राफ ड्राइंग करना था, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें ग्राफिकली एंड नेचर फाइंड करना था एंड सॉल्यूशन भी बताने थे। अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन में क्या बोला गया है और 4 क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो मैं आपको अभी बताऊँगा 4 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप खुद करिएगा, इसमें क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय वाई एक्सिस एंड लाइंस फॉर्म्ड बाय लीनियर पेयर। देखिए बेटा, इसमें क्या होगा कि जैसे ये ग्राफ है, देख लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय वाई एक्सिस। तो देखिए, एक तो इस टाइप का, सपोज करिए यहाँ पे कट मार रहा है, यहाँ पे जो लाइन है वो कटिंग हो रही है, यहाँ पे देखिएगा, सपोज करिए ग्राफ इस टाइप का आया है, ठीक है, इस टाइप का, और ऐसे आया है, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आया है। तब बेटा क्या होगा, इसने क्या बोला है, वाई एक्स से, कहाँ से बोला है, वाई एक्स से, तो वाई एक्स से ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला होगा। एक्स एक्स से बोला होता तब क्या कौन सा हो जाता, एक्स एक्स से बोला होता तब ये वाला हो जाता, ठीक है ना। जिसमें दोनों की दोनों लाइनें यूज़ होनी चाहिए, उससे जो ग्राफ मेड हुआ है, वह जो ट्रायंगल मेड हुआ है, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस चाहिए हमें। देखिए, जब हम करेंगे तब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस टाइप का होगा। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 गिवन, तो हमें क्या गिवन है, देखिएगा 4x, फर्स्ट हमें इक्वेशन है 4x माइनस 5y इक्वल 20, ये हमारा इक्वेशन है। और सेकेंड है हमारा इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल 15, ये हमारे 2 इक्वेशंस है।
अब देखिए यहाँ पे कल जो किया था वही करना है आज भी, बाय इक्वेशन फर्स्ट। स्टार्टिंग हमें यही करना है, बाय इक्वेशन फर्स्ट। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हमारा वही बाय इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन, बाय इक्वेशन जो भी लिखना चाहो लिखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इनके नाम दे देना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे 4x है, तो 4x है तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे 4x इक्वल 20 प्लस 5y। देन यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 20 प्लस 5y अपॉन 4। ये इस टाइप से हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू जो दोनों में से कोई भी आपको अच्छा लगे वो वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है हमें, अब देखिए हमारे पास ये वाला है ना, तो अब देखिए हमें यहाँ वैल्यू y की वैल्यू पुट करते जाना है। तो देखिएगा यहाँ पे पुटिंग y इक्वल 0, पुटिंग y इक्वल 0। तो देखिए पुट कर दीजिएगा y इक्वल 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा, ये नंबर लगाना चाहो तो नंबर भी लगा लेना, फर्स्ट नंबर है, तो x इक्वल हो जाएगा 20 प्लस 5 ब्रैकेट 0 अपॉन 4, यानी आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि बेटा यहाँ तो 5 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, इसलिए 20 अपॉन 4 क्या हो जाएगा 5। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल, अब बताइए नेक्स्ट क्या लिखें y इक्वल, अगर यदि हम 1 रखते हैं तो 25 हो जाता है, 1 रखते हैं तब हमारे 25 हो जाता है, तो रख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 रख दीजिएगा यहाँ पे। मैंने कल बताया था, मैंने कहा आप एक और प्रोसेस बताऊंगा, अगर आपको समझ में आ रही बात फटाफट तब तो ठीक है, नहीं तो आप 1 भी रख सकते हैं ना। तो देखिएगा अब हम 1 रखते हैं यहाँ पे, तो अब देखिएगा यहाँ पे हमने 1 रख लिया, तो यहाँ पे 1 रखा तब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई है हमारे 25, यहाँ पे हो गया 25 अपॉन 4, और इनको डिवाइड करिएगा तो 25 अपॉन 4 यानी 6.25 आ रहा है, क्या आ रहा है 6.25। अब देखिएगा इसको ले लीजिएगा, ये हमारे सेकंड स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप आ गया, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा थर्ड, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, पुटिंग y इक्वल, हमने 1 रख लिया तो अब हम रख लीजिए 2, तो y इक्वल 2 रख लीजिए, तब हमारे पास x इक्वल आ जाएगा हमारे कि 20 प्लस 5 ब्रैकेट यहाँ पे 2 एंड अपॉन 4। तो अब देखिएगा यहाँ पे हो गया 30, क्या हो गया 30 अपॉन 4, 30 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 7/5, अरे 7.5, ये हो गया हमारा 7.5। अब देखिए यहाँ पे हमें टेबल ड्रॉ करनी है, तब यहाँ टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा, क्या करेंगे टेबल फर्स्ट, टेबल फर्स्ट, तो देखिएगा यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, ये x और ये y। तो देखिए x की वैल्यू हमने फर्स्ट कितना पुट किया था, यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट नहीं किया था, आया था, y पुट किया था फर्स्ट, फिर हमने 1 पुट किया, फिर हमने 2 पुट किया, 2 पुट किया तब हमारे पास 7.5 आया, 1 पुट किया तब हमारे पास आया था 6.25 आया था, और जब हमने 0 पुट किया तब हमारे पास कंप्लीट 5 आया था ये। तो अब ये हमने इसको पुट कर दिया, इसको हम अभी टेबल को साइड में रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब साइड में लिख लेंगे तो हमारे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, अब देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, देखिएगा बाय इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो देखिए सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है 3x प्लस 5y
इक्वल 15, तो देखिए यहाँ पे 3x इक्वल कर दीजिएगा 15 माइनस 5y, x इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, अब देखिएगा वह यहाँ पे हमारे हो जाएगा नेक्स्ट पुटिंग y इक्वल 0, देन यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 5 0 अपॉन 3, यानी 15 अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। फर्स्ट हमारी वैल्यू क्या आ गई 5। तो अब देखिए हमारा सेकंड टेबल है, सेकंड टेबल में हमारे फर्स्ट आया जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तब हमारे पास 5 आया। अब देखिए सेकंड देखिएगा, हमारा सेकंड हमारा ये हो जाएगा कि वापस यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर लगा लीजिएगा। अब ये सेकंड नंबर देखिएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर वापस पुटिंग हमारे पास x इक्वल 15 माइनस 5y अपॉन 3 था। अब देखिए पुटिंग अब की बार x इक्वल नहीं y इक्वल 1 रख लें, 1 रख लेते हैं, तब हमारे पास यहाँ पे देखिएगा 15 माइनस 5 1 अपॉन 3, 15 माइनस 5 यानी 10 अपॉन 3 यानी 3.3 आंसर आएगा। कितना आएगा 3.3। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा सेकंड देखिएगा, थर्ड पुटिंग y इक्वल हमें 2 रखना है। अब की बार क्या रखना है, हमें 2 रखना है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 5 ब्रैकेट 2 अपॉन 3, यानी हो जाएगा 15 माइनस 10 अपॉन 3 यानी 5 अपॉन 3। तो देखिए अब हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू 3.3, 1 रखा 2 रखा, तब हमारे पास आएगी 5/3 यानी 1.6। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 5/3 इक्वल हो जाएगा 1.20 यानी 1.6। तो देखिए इस टाइप से हमारी ये 2 की 2 टेबल है वो मेक हो चुकी है। देखिएगा यहाँ पे तो हमारी टेबल ये सेकंड वाली टेबल देख लीजिएगा, यहाँ पे एक्स वाई फर्स्ट हमने यहाँ पे 0 रखा 1 रखा 2 रखा, हमारे पास वैल्यू आई 5 3.3 एंड 1.6, ये हमारे पास सेकंड टेबल है। अब देखिएगा इन दोनों को लिए हमारे पास ये हमारी फर्स्ट टेबल है और ये हमारी सेकंड टेबल है। ठीक है, अब देखिएगा तो फर्स्ट टेबल में हमें यहाँ पे एक्स वाई हमने y की वैल्यू पुट की दोनों बार 1 2 नहीं 0 1 0 1 एंड 2 0 1 एंड 2। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू तब हमारे पास क्या आई 5 6.25 7.5। यहाँ देखिए तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आई 5 3.3 और 1.6, ये 2 टेबल है तो 2 टेबल हमने बना ली। अब देखिए हमें क्या करना है बेटा, ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या लिखा है देखिएगा, और पॉइंट को प्लॉट करना है एंड हमें क्या करना है ग्राफ, जो हमें टेबल ऑब्टेन करनी थी तो वो तो हमने कर ली। ठीक है, इक्वेशन से। अब देखिएगा अब हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पे हमें इन पॉइंटों को प्लॉट करना है। देखिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे अब लिखेंगे कि प्लॉट द पॉइंट obtained from table first and 2
of graph paper by joining these point to straight line are obtained। देखिए बेटा क्या लिखा है, पुट plot the point obtained from table 1 and table 2 on the graph paper by joining this point two straight line are obtained। अब देखिएगा यहाँ पे, हाँ तो अब देखिए मैंने आपको ग्राफ पेपर के लिए बोला था, तो ग्राफ पेपर का देख लीजिएगा यहाँ पे। तो इस ग्राफ पेपर में यहाँ पे देखिएगा, ड्राइंग करिए ग्राफ में। अब देखिए इस लाइन को मैं ले रहा हूँ बेटा, लाइन टू लाइन चलना है, ठीक है। सेंटर का ध्यान रखिएगा। मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए ग्राफ पेपर ले आया। ये बेटा वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको पता होगा ये सेंटर है, ये यहाँ पे 1 नंबर आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो सेम टू सेम ये 0 तो यहाँ है, ठीक है। ये 0 तो देखिए 0 तो यहाँ है, यहाँ देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है बेटा। इनका थोड़ा मिक्स हो रहा है, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इधर देखिए ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ठीक है। अब देख लीजिएगा, इतना आपको बात समझ में आ रही है। तो अब देखिएगा मैं इन नंबरों को क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब आपको नंबर तो पता चल रहे हैं ना, नंबर आए कैसे, ऐसे ही क्यों लिया आपने। तो देख लीजिएगा यहाँ पे आपको स्केल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, स्केल। इसलिए मैं इनको मिटा रहा हूँ, जो मैं अभी मुझे ज़रूरत नहीं उनको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको बता दिए, इन नंबरों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नहीं तो क्या मिक्स हो रहा है बेटा ज़्यादा, इसलिए मेरे पास ग्राफ कॉपी तो है नहीं, इस वजह से बोर्ड है ना, इस वजह से। देखिए यहाँ पे अब हमें यहाँ पे स्केल लिखना है, तो स्केल में क्या लिखना है, 1 बॉक्स, क्या लिखना है, 1 बॉक्स इक्वल। तो यहाँ पे पहले लिखना ऑन एक्स एक्सिस, तब देखिएगा ऑन एक्स एक्सिस लिखोगे तो 1 बॉक्स इक्वल क्या लिखोगे, 1 बॉक्स इक्वल लिखोगे 1 यूनिट, क्या लिखोगे, 1 यूनिट। और वापस लिखोगे ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे दिखेगा ऑन वाई एक्सिस, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बॉक्स, वापस वही 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट। अगर बेटा आपने चेंज किया है तो आपको चेंज करना है, नहीं तो यूनिट का यूँ है कि देखिए यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे आपने 1 डायरेक्ट यहाँ लिख लेते, फिर 2 यहाँ लिखते, फिर 3 यहाँ लिखते, तो आप क्या लिखते हैं, डबल बॉक्स, तो आप लिखते हैं डबल बॉक्स इक्वल 1 यूनिट। लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं, आपने तो 1 1 ही लिया, इसलिए यहाँ पे इस टाइप से आपको इसके लिखना है, ठीक है। अब देखिए मैं स्कूल को भी यहाँ से हटा रहा हूँ, तो अब देखिएगा यहाँ पे हमारा, तो अब देखेंगे तब हमारे पास क्या हो रहा है। हमारा फर्स्ट जो टेबल थी वो क्या थी, देखिएगा फर्स्ट टेबल थी हमारा, फर्स्ट टेबल में हमारे जो नंबर थे, देखिए आपके पास लिखे होंगे ना, आपके पास बेटा अगर यदि आप साथ साथ लिख रहे हैं तब तो आपने साथ में लिख लिया होगा, और नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ बेटा अपने वीडियो को वापस बैक करना, फिर देख लेना, ठीक है। 5,0 हमारा फर्स्ट क्या था, 5,0, तो 0 ही तो ये रहा ऑलरेडी,
और एक्स की वैल्यू थी 5 और वाई की वैल्यू थी 0। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो दोनों दिख रही है ये वाली, ये जो अब आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहे हैं ना ये वाले, ये दोनों ही जीरो, यहाँ पे दोनों पे जीरो है, एक्स की भी वैल्यू जीरो, वाई की भी वैल्यू जीरो है। बट अब देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है कि एक्स की वैल्यू जो बेटा कोऑर्डिनेट होता है ना, कोऑर्डिनेट देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे एक्स की वैल्यू तो 5 है और वाई की वैल्यू हमारे 0 है। ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट है, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस को हम लोग एब्ससेसा बोलते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और दोनों को साथ में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू तो 0, तो इस लाइन पे पूरा 0 है, लेकिन वाई की वैल्यू हमारे 5 है, तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, तो हमारे यहाँ पे आ रहा है पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा 5,0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ जहाँ आ रहा है उसके ऊपर सर्कल बना लो, बना लिया। ठीक, अब देखिए इसको हटा दो यहाँ से। सेकंड हमारा पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है हमारा 6.25 एंड 1, एक्स की वैल्यू 6.25 और वाई की वैल्यू हमारे 1। तो देखिए ये तो वाई की वैल्यू 1 है, ये रहा, देखिए ये वाई की वैल्यू 1, इसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ठीक है। और वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो देखिए यहाँ पे 6, ये 6 है, यहाँ इस लाइन, इस जो ये बोल्ड लाइन है यहाँ पे तो 6 हो गया। अब देखिए 6.25, तो 25 का मीन्स क्या होता है कि यानी 1/4, तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ 7 है, यहाँ तक 7 है, यहाँ तक क्या है 7 है, तो 7 के 4 पार्ट कर दो, ये देखिए 3 लाइन बीच में बना दो तो 4 पार्ट हो जाएंगे। 4 पार्ट होंगे तो उसका पहला पार्ट ले लो आप, सपोज करो वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो हमारा सेकंड पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, और वो हमारा कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6.25, 1, ये हमारा हो जाएगा 6.25, 1। अब देखिए थर्ड पॉइंट देखिए 7.5, 2, सारे बेटा यहीं पे मिक्स होंगे, ठीक है ना। जब ग्राफ पेपर होता है तब तक तो हम कर लेते हैं आराम से, लेकिन अभी नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पॉइंट को भी आप साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7, ये हमारा 8, ये हमारा 9, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ आया है, थर्ड पॉइंट हमारा 7.5, तो देखिएगा यहाँ पे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद देखिए एक और थोड़ी लाइट बोल्ड लाइन दिख रही है, लाइट बोल्ड, तो उसको ले लो और 2 तक ले आओ, तो यहाँ तक, यहाँ आएगी, क्योंकि बेटा ये 2 तक है, तो यहाँ पे ये 2, और अब इनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, इन तीनों पॉइंटों को आप ज्वाइन कर दो, कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ चुकी है, स्ट्रेट लाइन है, कौन सी है ये, स्ट्रेट लाइन। तो जहाँ ये आई है वहाँ पे इन पॉइंटों को जरूर लिखे, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट यहाँ पे जरूर लिखे, ठीक है। और अब देखिए हमारा सेकंड लाइन हमारी क्या कह रही है, सेकंड लाइन जैसा कह रही है वैसा, एक्स की वैल्यू कह रही है 5 और वाई की वैल्यू कह रही है 0, एक्स की वैल्यू 5 एंड वाई की वैल्यू 0, यानी ये कि ये सेम टू सेम, कौन सी, ये पहली लाइन, इसका पहला पॉइंट यही होगा जो इसका फर्स्ट लाइन का था वो सेकंड लाइन का भी है। सेकंड देखिएगा 1 एंड 3.3, एक्स की वैल्यू 3.3, तो देखिए यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे ये आएगा 3.3, और उसका आ रहा है 1, वाई की वैल्यू 1, तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, यहाँ पे। सेकेंड है 1.6 एंड 2, वाई की वैल्यू 2 एंड एक्स की वैल्यू 1.6, देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1.6, तो ये 1.6 और 2 यहाँ पे आ रहा है, और इनको भी मिला दो, यहाँ पे इनको भी क्या कर दो, मिला दो। ये हमारा सेकंड स्ट्रेट लाइन है, क्या है, सेकंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए जब हमने इस टाइप का बनाया है तब देखिए बेटा एक चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है पता है,
क्वेश्चन हमें बोला था कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन हमें बोला था कि एक हमें ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, ट्रायंगल में होना चाहिए कि जो ट्रायंगल आएगा वो कहाँ पे होना चाहिए, सो फॉर्म्ड विथ वाई एक्सिस से बना हुआ हमें ट्रायंगल मिलना चाहिए। तो देखिए बेटा यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इसको आप स्ट्रेटली अपने स्केल से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट क्या आएंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। जो ये पॉइंट आएंगे ना वो ये क्या है, सारे के सारे क्या है, कोऑर्डिनेट, अरे वर्टिसेस है किसके, सर्कल, अरे ट्रायंगल के, किसके, ट्रायंगल के ये कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो बस इनके आप अब आप जो जो इसके कोऑर्डिनेट आए आपकी उसके अकॉर्डिंग ग्राफ आपने मेड किया है उसके अकॉर्डिंग आए वही लिख लो। सपोज करो यहाँ मेरे क्या क्या आ रहे हैं, तो x की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ रही है एंड y की वैल्यू हमारे आ रही है 1 2 3, तो 0,3। यहाँ पे देखिए हमारे 0 आ रहा है एंड 1 2 3 4 आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ 0,4 आया और यहाँ तो हमारे पॉइंट आया हुआ ही और वो है 0, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से ये हमें क्या मिल रहा है, क्या बोलेंगे, ट्रायंगल मिल रहा है और फॉर्म्ड बाय वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अब इसकी जो आंसर लिखना वो लिखेंगे फ्रॉम above graph it is clear that two straight lines intersected each other at point, कौन सा पॉइंट है, 0, कौन सा हो जाएगा बेटा 5,0, 5,0। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल हो जाएगा 5 एंड y इक्वल हो जाएगा 0। और अब हमें क्वेश्चन में पूछा था वो आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आर ये तो हमारे क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया है, ये तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब देखिएगा यहाँ पे, तब यहाँ पे लिखेंगे 0,3, 0,-4 एंड 5,0। बेटा पता है आगे जब मैंने जब ये कटे से बता रहा था यहाँ पे टैब डायग्राम था तब मैंने आपको ये बताया था 0,4 बता दिया था बेटा, वो -4 है क्योंकि नीचे ना, इसलिए आपको पता होगा यहाँ पे नेगेटिव होता है। 5,0 आर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC नाम देना चाहो वो दे जो, फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट लाइन्स, lines at y-axis। तो देखिए यहाँ पे बेटा क्या करना था हमें, y-axis एंड टू स्ट्रेट लाइन से हमें एक ट्रायंगल बनाना था, क्या ट्रायंगल बनाना था। अब देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखना है पता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा था कि फॉर्म्ड अबव ग्राफ इट इज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो ये कह रहा था कि बाय दिस रिप्रेजेंटेड बाय कट्स वाई एक्सिस, यानी ये कह रहा है जैसे हमारे अभी आया ना ग्राफ हमारा इस टाइप से आया था, इस टाइप से।
तो ये बोल रहा है कि आपका जो ग्राफ है ना वो यहाँ पे तो अभी आपको बोला था कि वर्टिसेस बताओ, तो आपको 3 के 3 वर्टिसेस बताने हैं। यहाँ पे ये कर रहा है कि 2 स्थान पे कट हो रहा है ये, तो एक तो ये रहा, क्या था 0,3 और ये था 0,-4। तो इनके आंसर आपको ये 1 और ये 2 ही देने हैं, यानी जहाँ कट हो रहा है वो, क्योंकि आपको पूछा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट्स वेयर लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दीज कट्स वाई एक्सेस। ये जहाँ जहाँ वो पॉइंट बताइए जहाँ पे वाई एक्सेस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे ये 2 लिखने थे। ठीक है बेटा, इस टाइप से आप कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और अब एक्सरसाइज, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.2, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। एंड बेटा देखिएगा, प्लीज़ आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें। एंड आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ तो ठीक है, नहीं लग रहा तो प्लीज़ आप डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर, कुछ ना कुछ तो रेस्पॉन्स दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।